हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे। तो कल हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोग नदियाँ हैं जो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को पढ़ रहे थे। तो हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, उसको हम लोग अच्छा से आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए महानदी है। देखिए महानदी यह नदी है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है। जो महानदी है छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है, उसके बाद में उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। सिहावा जिले से निकलकर उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है महानदी। जो महानदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कटक शहर उड़ीसा के पास डेल्टा का निर्माण बनाती है। जो महानदी डेल्टा बनाती है वो कटक शहर है, जो उसी के कटक उड़ीसा में एक जगह है कटक, उसी के पास डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। जो महानदी की लंबाई है, तो महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध है जो महानदी पर ही बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। देखिए शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, लोग तथा तेल जो महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोंक नदी, तेल नदी, लोंग नदी, मांड नदी, हंसदेव नदी और शिवनाथ नदी, ये जो सब महानदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं दूसरा, गोदावरी नदियाँ। गोदावरी नदी, देखिए जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, उसी के निकट से निकलती है गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। देखिए गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। जो गोदावरी नदी है राज्य से निकलती है। देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है गोदावरी नदी और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंद्री, वो राजमुंद्री के पास ही जो गोदावरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी नदी। आगे देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो देखिए पूर्णा, प्रजाहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि, ये जो सारी नदियां हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। आगे देखते हैं कृष्ण नदी। कृष्णा नदी, देखिए कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, तो ये जो पहाड़ी वाला श्रृंखला है, पहाड़ी श्रृंखला, इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट से जो निकलती है कौन? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर स्थान है महाराष्ट्र में। यह दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो कृष्णा नदी है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र से कर्नाटक। देखिए महाराष्ट्र से कर्नाटक से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। जो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक में जाती है, फिर तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने के बाद देखिए एक विजयवाड़ा जगह है, वहां पर डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। आगे है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा भीमा, कोयना, मूसा जो नदी है, मूसा या मूसी, हैदराबाद शहर इसी किनारे बसे है। जो मूसी नदी है, मूसी वो हैदराबाद शहर में इसी किनारे, हैदराबाद शहर किस नदी किनारे बसी है? तो मूसी नदी के किनारे बसी है। देखिए घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। माल प्रभा ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दुग्ध गंगा और पंचगंगा ये सारी नदियां जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, आगे है
देखिए आगे कृष्णा नदी पर बने हुए बांध। देखिए कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बने बने हुए हैं। श्रीशैलम और नागा अर्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो श्रीशैलम और नागा अर्जुन बांध है वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी पर बने हुए श्रीशैलम और नागा अर्जुन बांध, और यह कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। तथा उल्पाटी बांध कर्नाटक में है। उल्पाटी बांध है जो उल्पाटी बांध कर्नाटक में है, और यह भी कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी पर वही बना हुआ है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद। जो कृष्णा नदी जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। कृष्णा नदी जल विवाद है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। 1957 ईस्वी से ये चला आ रहा है। 1957 से ईस्वी से यह विवाद चला आ रहा है। आगे देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी देखिए इस नदी का उद्गम है कर्नाटक के कोंडगू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। जो कावेरी नदी है यह कर्नाटक के कोंडगू जिले में है। ब्रह्मगिरी एक पहाड़ी है, उसी से निकलती है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी की लंबाई है तो 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। जो कावेरी नदी है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कावेरी नदी के द्वार पर बनता है। जो जलप्रपात है शिव समुद्रम यह कावेरी नदी के द्वारा बनता है। कावेरी नदी के द्वारा कौन सा जलप्रपात बनता है तो शिव समुद्रम। ये देखिए ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी, और ये तिरुचिरापल्ली में से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी है और है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में भारत की 77% नदी का पानी गिरता है और अरब सागर में 23% नदी का पानी गिरता है। आगे देखते हैं, आगे प्रदीपीय की अन्य नदियों की अपेक्षा जो दक्षिण भारत की नदियां है उन नदियों की अपेक्षा यह नदी लगभग वर्ष भर बहती है। जितने भी दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें से जो ये नदी है कावेरी नदी, यह इसमें हर साल लगभग मतलब सालों भर पानी इसमें रहती है, क्योंकि इसके ऊपर जलग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी से और निम्न क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून सर्दी से वर्षा होता है कावेरी नदी पर। आगे देखते हैं मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बनाकर कृष्णा राज सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बांध बनाकर कृष्णा राज सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह नदी तमिलनाडु के तंजूर जिले के समीप एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये जो नदी है कावेरी नदी है, जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु में एक जगह है तंजावुर जिला, वहां पर एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। आगे देखते हैं काबिनी, भवानी तथा अमरावती इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? काबिनी, भवानी, अमरावती जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे देखते हैं महानदी है। आगे देखिए यह है महानदी। जो महानदी है इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार के सिहावा छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। महानदी उड़ीसा राज्य में चली जाती है, वहीं पर एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी की लंबाई कितना है 851 किलोमीटर। जो महानदी की सहायक नदी है तो शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इसके बाईं ओर, जबकि जो जोंग है, लोक है, तेल है, ये सब दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे देखते हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया है। आगे देखते स्वर्ण रेखा नदी इसका उद्गम है जो झारखंड राज्य के रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नगडी गांव में रानी जुआ नामक स्थान से निकलती है। जो स्वर्ण रेखा नदी है जो उसका उद्गम कहाँ से होता है तो झारखंड राज्य के रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नगडी गांव के रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी।
हुंड्रू का जलप्रपात है जो हुंड्रू का जलप्रपात वह स्वर्ण रेखा पर ही है। स्वर्ण रेखा नदी के कारण ही हुंड्रू का जलप्रपात बनता है। स्वर्णरेखा नदी है जो बंगाल की पश्चिम बंगाल में तलसारी नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो स्वर्णरेखा नदी है वह पश्चिम बंगाल में तलसारी नामक स्थान से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं, देखिए पर्वतीय भारत का हम लोग बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले नदियों के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखिए पहला है नर्मदा नदी। देखिए यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है और यह नदी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच भंस घाटी में होकर बहती है नर्मदा नदी। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर है। ये देखिए ये नर्मदा नदी है। देखिए यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश से होते होते यह बंगाल की खाड़ी में सॉरी अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह नदी मध्य प्रदेश में 87%, महाराष्ट्र में 1.5% और गुजरात में 51% राज्य में बहती है। सॉरी ये देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यह छत्तीसगढ़ से ना निकलकर मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश हो जाएगा MP। आगे देखते हैं, ये देखिए 87% पानी मध्य प्रदेश में बहती है, इसको महाराष्ट्र में 1.5 और गुजरात में 11.5% बहती है। अरब सागर में गिरने वाले पर्वतीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की जो वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और सबसे लंबी नदी है, तो वो हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के कारण बनती है, तो नर्मदा नदी के कारण। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास। नर्मदा नदी देखिए, नर्मदा नदी भड़ौच गुजरात के पास खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। जो नर्मदा नदी है भड़ौच गुजरात में एक जगह है, वहां पर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है नर्मदा नदी। सहायक नदी देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो तावा नदी, बुधनेश्वर, शक्कर, दूधी, हिरन, कोनार तथा बरना नर्मदा नदी सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सीमा नर्मदा नदी की सभी सहायक नदियां है जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है नर्मदा नदी की सहायक नदियां। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। दूसरा देखते हैं, ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित है। जो ताप्ती नदी है यह उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा से श्रृंखलाओं के स्थित मुल्ताई से होता है। मुल्ताई से निकलता है ताप्ती नदी। इसी नदी की लंबाई, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। आगे देखते हैं, ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की तरह भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के भ्रंश घाटी में बहती है। आगे देखते हैं, काकरा पारा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरा पारा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, महानदी। तीसरा है माही नदी। तीसरा है माही नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में होता है। सबसे उद्गम में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। इसकी लंबाई है 553 किलोमीटर। यह नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है और फिर गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, माही नदी। चौथा है लूनी नदी। लूनी नदी इस नदी का उद्गम है जो राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी यह राजस्थान में अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। इस नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। जो कच्छ के रण है गुजरात में, उसी दलदल में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, साबरमती नदी। इस नदी का उद्गम है राजस्थान से होता है और गुजरात में जाकर यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, साबरमती नदी। इस नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर और अहमदाबाद शहर साबरमती जो नदी के किनारे बसा हुआ, अहमदाबाद है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, छोटा सा ट्रिक है। देखिए एक ट्रिक है,
ट्रिक है कि जो देखिए भारत है, एक है ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल लिख देते हैं, और एक है अरब सागर। पहले देख लीजिए कि 77% भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 23% पानी अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी का एक ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक का नाम है कृष्ण गंगा बस, कृष्ण गंगा बस गम के, कृष्ण गंगा बस गम के। यह ट्रिक है बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरता है उसी का यह ट्रिक है। देखिए कृष्ण से कृष्ण नदी हो जाएगा, ग से हो जाएगा, गंगा से हो जाएगा गंगा नदी, ब से हो जाएगा, ब से होगा ब्रह्मपुत्र नदी, स से हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ग से हो जाएगा गोदावरी नदी, म से हो जाएगा महानदी, और क से होगा कावेरी नदी, क से हो जाएगा कावेरी नदी। ये सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं, देखिए गंगा सॉरी नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर को नाम देख लेते हैं। आगे पहले देखते हैं, देखिए लेह जो है, लेह शहर सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। लुधियाना है जो सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। भुवनेश्वर है महानदी किनारे। कानपुर है जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। नासिक है तो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। जबलपुर है जो नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। कोटा है जो, कोटा भी चंबल नदी किनारे बसा हुआ है। सूरत है जो, सूरत ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। कन्नौज है जो गंगा नदी किनारे। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है लखनऊ। तो लखनऊ गोमती नदी किनारे है। लखनऊ गोमती। उज्जैन है जो, उज्जैन छिरपा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन छिरपा नदी किनारे बसा हुआ है। उज्जैन छिरपा। अहमदाबाद है जो साबरमती। फिरोजपुर है जो सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। आगरा है जो यमुना नदी किनारे। भागलपुर गंगा नदी किनारे। विजयवाड़ा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर है जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर। और है डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। श्रीनगर है जो झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या है जो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। और श्रीरंगपट्टनम जो है यह कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है। और मदुरै जो वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? मदुरै, वैगई नदी के किनारे मदुरै बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।